हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफकैट 1 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आउट हो चुका है और आप लोग जाके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में हम उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, मतलब कैसे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक आपको इसके फॉर्म भरने हैं और क्या इसकी फ़ी रहेगी, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, मतलब आप लोग एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। जो लास्ट डेट होगी एग्जामिनेशन फीस की वो भी 30 दिसंबर रहेगी। एग्जाम डेट जो है उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है, 12, 13 और 14 जनवरी को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको लगभग 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है आपके एग्जाम से, और जो कोर्स स्टार्ट होगा वो जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। वो सब बात की बात है। पहले आपको इसका एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर आपकी एएफएसबी होती है, जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं, फिर आपका मेडिकल होता है और देन आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 250 सबके लिए, मतलब सारी कैंडिडेट्स के लिए 250 रहेगी, जो भी नॉर्मल है। और एनसीसी स्पेशल एंट्री या मेट्रोलॉजी एंट्री वालों के लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी आप फ़ी पे करेंगे वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप या ई चालान के थ्रू आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो ये तो रही फ़ी की बात। अब हम इसके क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या-क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। जो आपकी एज रहने वाली है फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो रहने वाली है 20 से 24 साल, जो कि कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे। मतलब 1 जनवरी 2023 को वो कंसीडर करेंगे और तब आपकी एज को कैलकुलेट करेंगे। और आपका जो बॉर्न होना चाहिए वो 2 जनवरी 1919 से 1 जनवरी 2003 के बीच होना चाहिए। मतलब आप 2 जनवरी 1999 से पहले और 1 जनवरी 2003 के बाद बॉर्न नहीं होना चाहिए आपका, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी एज रहने वाली है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 ब्रांचेस आती हैं इसमें, उनके लिए जो एज रहने वाली है वो 20 से 26 साल रहने वाली है। और आपकी जो अगेन जो डेट बॉर्न की कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2023 से ही होगी। और आपका जो बॉर्न होना चाहिए वो 2 जनवरी 1997 यानी कि 1997 और 1 जनवरी 2003 के बीच होना चाहिए। मतलब आप 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं और 1 जनवरी 2003 के बाद आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस, यानी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनकी वैकेंसीज के बारे में। पहली आपकी एफकैट एंट्री, जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, उसके लिए आपकी वैकेंसीज रहेंगी 77। टोटल वैकेंसीज जो हैं वो है 370, सॉरी 307 या 37, जो कि अलग अलग उसमें डिवाइड है। वैसे आपको एक ही वैकेंसी की ज़रूरत है, ऐसा घर वाले कहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमें तो ज़्यादा ही वैकेंसीज की ज़रूरत है। पर चलो जोक्स अपार्ट, हम बात कर लेते हैं इसके फ्लाइंग ब्रांच के बारे में, जिसमें 77 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल वालों के लिए है उसमें 27 वैकेंसीज हैं। और ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके लिए 41, 17 और 31 है, जो अलग अलग ब्रांचेस में एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स और लॉजिस्टिक ब्रांच में डिवाइड है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 307 ही आएगा आई होप। तीसरा है आपका एनसीसी स्पेशल, जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। और एनसीसी स्पेशल एंट्री में ये होता है कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है। मतलब एएफएसबी के लिए आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और उसमें आपको डिटेल्स भरनी होती है कि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वैसे बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है विद मिनिमम 60% मार्क्स। और 12th में आपकी फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। और आपके फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए, जो कि मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए। और 12th आपका 10+2 फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि जो डिप्लोमा करते हैं, मतलब आपके 10th के बाद अगर आपकी डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको 10+2 के फॉर्मेट में आपकी 12th होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो, एक सेकेंड में,
तो बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो उसका एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड से होता है, यानी कि सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और ड्यूरेशन 120 मिनट्स की, यानी कि 2 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1 मार्क डिडक्ट होता है आपके एक गलत करने पे, और एक सही करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो फायदा तो बहुत है। और टोटल वेटेज होता है 300 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो इसकी कट ऑफ जाती है आपके अराउंड 160 टू 170, लेकिन आप टारगेट हमेशा 200 का टारगेट लेके चलें। अगर आप 70 क्वेश्चन भी सही करते हैं, मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी सही है और आप सिर्फ 70 क्वेश्चन करते हैं आउट ऑफ 100, तो 70 इंटू 3 आपका हो जाएगा 210, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब 200 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है। इसकी कट ऑफ अप्रॉक्स मैंने बता दिया 170 टू 175 ऐसी रहती है, 160 टू 170 के आसपास रहती है। तो कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एफकैट निकालना काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी बात पे इसके सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस होता क्या है। 4 पोर्शन इसमें आते हैं। 4 पोर्शन की हम बात कर लेते हैं कौन कौन से है। पहला है आपका जीएस, दूसरा है आपका इंग्लिश, तीसरा है आपका रीजनिंग और चौथा है आपका मैथ्स। जीएस तो आपको पता ही है आपकी कितनी वास्ट है और कहाँ तक क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो आप देख लेंगे। दूसरा है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में आपको पूरी इंग्लिश पढ़नी है। रीजनिंग में अगर आपको रीजनिंग के लिए हेल्प चाहिए तो आप पाठशाला के ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, और ऑफलाइन तो आप इनरोल कर ही सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बैचेस देखना है तो उसमें आपको रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही मैथ्स का भी है, मैथ्स का भी आप देख सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपका एडवांस वाला पोर्शन नहीं आता है, मतलब आपकी सिर्फ अर्थमेटिक वाला पोर्शन आता है, तो आपको सिर्फ अर्थमेटिक करनी है, एडवांस नहीं करनी है। तो ये बहुत ही मजे की बात है। जीएस वन लाइनर आती है, कोई बहुत डीप नहीं पूछता है, लाइक मतलब सीडीएस के जैसा इसका पैटर्न नहीं है कि आपको डीप पूछेगा, आपको सिर्फ वन लाइनर तैयार करने हैं। इंग्लिश आपकी नॉर्मल रहती है, जैसे एसएससी की रीजनिंग इंग्लिश रहती है वैसी आपकी एफकैट की इंग्लिश रहती है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, पैसेज वगैरह आते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग भी नॉर्मल रहती है, बस नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें ज़्यादा रहती है, मतलब आपको डायग्रामेटिक जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं इसमें। और मैथ्स आपकी मैंने बताई दी है कि सिर्फ अर्थमेटिक होती है। तो ये तो होगी इसके एग्जाम के बारे में। और 2 घंटे बहुत होते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। मतलब आपको करने तो सिर्फ 70 टू 75 है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो आप एग्जाम इजिली क्लियर कर सकते हैं। सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।